अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बीटीसी को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में मेरे पास एक उसी तरह से जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक एफवीजी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो आईआरएल वीकली बिरिश बना है टू ईआरएल। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ये बिरिश जाएगी यहाँ से यहाँ तक। उसकी रीजन एक तो मेरे पास ये एफवीजी है और यहाँ से नीचे की जानिब प्राइस मूव कर सकती है। और उसकी दूसरी रीजन ये है कि मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लोज मौजूद हैं जो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को एक बार फिर यहाँ पे आना चाहिए। अब ये IRL टू ERL का जो हमारा व्यू होता है ये चेंज कब होता है? जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है और इस FVG को IFVG में कन्वर्ट कर देती है। देन हम उस FVG से अगेन बाय के रूल्स कंप्लीट करके बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। वीकली के बाद चलते हैं डेली में अगर हम देखें तो डेली के अंदर हमारे पास एक एक्सपेंशन आई थी, ये वाली बिरिश, और उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है और ये एक प्राइस एक्शन का एक बिरिश फ्लैग टाइप पैटर्न भी बन रहा है और इसको बियर फ्लैग या फियर फ्लैग भी कह सकते हैं। इसके बाद प्राइस या तो इस हाई को अगर मैनिपुलेट करता है, इस हाई को, देन हम इस मैनिपुलेशन के बाद इसको ERL तक देख सकते हैं सेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। यहाँ से मैं इसको अगेन सेल देखूंगा और उसी तरह से अगर मैं बुलिश होना चाहता हूँ तो कम से कम मुझे वीकली जो FVG था वो मेरा बुलिश में कन्वर्ट हो जाए। देन मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो बाइस है बिरिश से बुलिश की तरफ। BTC के बाद हम देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड में हमारे पास ये एक लिक्विडिटी लेवल था जिसको प्राइस ने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद उसने हमें एक बुलिश मूव दिखाई जो कि एक FVG तक थी बिरिश, जो कि बहुत ही माइनर सा था और इक्वल टू इग्नोर था। मतलब कि लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा, क्योंकि ये अगर इसको बहुत जूम करके देखें तो ये फिर हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे हमारे पास एक FVG मौजूद था। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ से हम बिरिश IRL टू ERL हमारी मूवमेंट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल ERL मौजूद है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम डेली और 4H को बिरिश ही देखेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमने इसको जाके इसकी लिक्विडिटी को हंट करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं डेली के अंदर। तो डेली के अंदर हमारे पास ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और हमारे पास यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था और हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि हम यहाँ से इसको सेल देखेंगे और प्राइस ने हमें बिरिश मूव दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई FVG मौजूद नहीं है, लेकिन प्राइस ने क्या किया है कि एक यहाँ पे हमारे पास एक FVG था बुलिश, उसको इन्वर्ट किया है और उसको बिरिश BPR बनाया है। अब हम अगर देखें यहाँ से जो हमारे पास मूव आई है ये वाली, अगर इसका मैं OTE लेवल निकालूं तो मेरे पास OTE लेवल भी उसी बिरिश BPR पे आ रहा है। अब मैं चलता हूं 4H की तरफ। 4H में अगर हम आते हैं तो इसी लेवल पे हमारे पास ये एक जो बुलिश कैंडल है, ये बिरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी मेरे पास उसी OTE लेवल पर आ रहा है। अगर मैं 4H के अकॉर्डिंग मैं न्यू एक लेवल निकालूं कि स्विंग से यहाँ तक, तो देखें हमारे पास यहाँ पे उस OTE लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये FVG भी मौजूद है। अगर प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि प्राइस ने एक एक्सपेंशन दी है बिरिश, यहाँ पे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है या इस तरह से मैनिपुलेट करेगी कि लोग बुलिश हो जाएं
चाहे यहाँ एक बुलिश एफवीजी भी बना दे, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसको बीरिश देखना है, क्योंकि वीकली में हमने देख लिया है कि हमने डाउन का हमारा टारगेट है, तो मैं इसको बीरिश ही देखूंगा। इसी जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक इन्वर्जन बन चुका है और वो अनमिटिगेटेड है, तो मैं इसी लेवल से अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है M15 की 1H की, देन मैं यहां से अगेन इस लेवल तक सेल कर सकता हूं। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो इसको मैं हटा देता हूं, ये डेली का हमारे पास एक लेवल है। वीकली के अंदर हमारे पास ये IRL टू ERL प्राइस बीरिश जा रही थी, तो अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ और प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जी यहाँ पे स्विंग बनाया, अगेन स्विंग और प्राइस डाउन, अगेन यहाँ पे स्विंग बना के नीचे आई और ये एक इक्वल हाइज छोड़ के अगेन प्राइस में ऊपर क्लोजिंग दी। और अगर हम देखें तो ये एक प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बीरिश क्रिएट कर दिया, जिसने हमारा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हम अगेन अभी तक बीरिश हैं और इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो भी स्वीप कर रखी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली के अंदर उसी लेवल के अंदर हमारे पास एक बीरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम जो हैं, हमने बीरिश देखना है तो हम प्राइस वीकली कैंडल की अपर विक बनने का वेट करेंगे। वो क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे जाए और प्राइस जो है वो एक कैंडल को इस तरह से बनाए कि ऊपर वाली को स्वीप करे, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक स्विंग फॉर्मेशन करे और देन मैं इसको टारगेट करूंगा बीरिश साइड पे यहां तक। देन अगर प्राइस अगेन मुझे एक बीरिश फेयर वैल्यू गैप बना देगी तो इसी वीक के अंदर मैं अगेन उसको IRL टू ERL टारगेट करूंगा। यूएसडी जेपी में आते हैं। यूएसडी जेपीवाई में तो वीकली चार्ट के अंदर लास्ट वीक हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस ने ये वाली एक SMT बुलिश SMT क्रिएट की है और प्राइस जो है उसने यकीनन अपसाइड जाना है, क्योंकि हम यूरो यूएसडी के अंदर भी बीरिश थे, तो स्टिल अभी भी हम बुलिश हैं इसके अंदर, क्योंकि हम बीरिश हैं यूरो यूएसडी की साइड पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है जिसने ये एक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन कर दिया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। दिल्ली के अंदर आते हैं तो दिल्ली के अंदर हम मजीद इसको रिफाइन करते हैं। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है और हमारे पास ये एक की लेवल है, ये एक बुलिश एफवीजी फॉर्म हो चुका है। अब इस बुलिश एफवीजी के अंदर हमारी वीकली की जो लोअर वीक है वो फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग बने, यानी कि एक कैंडल बने और उसकी लिक्विडिटी को हंट करें नेक्स्ट कैंडल, और फिर हम उसको नेक्स्ट कैंडल को हायर साइड पे देखेंगे प्राइस को, क्योंकि हम उसमें बीरिश हैं। 4H में आते हैं। 4H में क्या हमारे पास सिनेरियो बन रहा है? 4H के अंदर हमारे पास एक एक्सपेंशन हुई है और उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है, तो वही इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये हमारे पास एक स्विंग है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं एज ए लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, देन हम इसको पहले इस स्विंग को टारगेट करेंगे कि यहां तक जो है हमारे लिक्विडिटी टारगेट हो, और अगर टारगेट होने में अगेन यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी या नीचे यहाँ पे इसको इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए एफवीजी बुलिश फॉर्म हो जाता है, तो वहां से हम अगेन जो है वो IRL टू ERL बुलिश देखेंगे। ये था वीकली एनालिसिस। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को और नेक्स्ट वीक में अपनी डायरेक्शन देखने का एक अंदाज पता चला होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।